लाइफ में वो देश हित में तो होना चाहिए एटलीस्ट, है ना। मतलब ऐसा नहीं कि अपने लिए ही काम करे जा रहे हो, बस पैसा कमाना है, ये करना है, वो करना है, या दुनिया कमा लेती है भाई, है ना। हर गांव का आदमी कमा रहा है पैसा, ठीक है। तो परफेक्ट लाख पर मंथ कमा पड़ती आएगी और सैलरी होती है ना, इसके बाद एक्सपेक्टेशन इतनी, फिर जिंदगी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके लिए ये आइडिया नहीं होना ना। स्टार्ट में कुछ सोचोगे नहीं, तुम्हें बड़े होगे क्या बनोगे, दूल्हा क्या हासिल करोगे, दुल्हन, यहीं तक अटके रहना तुम। में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट किया, उसके क्वेश्चन किए मैंने। एट एनी डिस्टेंस एक्स चलने वाले हैं, कहां पर हम चलने वाले हैं, हम करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, पी टाइप सिलिकॉन मॉस कैप्स्टर, और उसके अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन देखना चाहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, फील्ड का प्लॉट, शब्द का ध्यान रखना अप्रोक्सीमेट लिखा हुआ है, ओके। और उसके बाद अलग से बना दूंगा पोटेंशियल का, क्योंकि स्पेस नहीं बचता नीचे बोर्ड पर, ठीक है। चलो अब कैसा बनता है एनर्जी बैंड डायग्राम इन द इन्वर्जन केस, इन्वर्जन बना रहा हूं वो भी, पी टाइप सिलिकॉन मॉस कैप्स्टर इन इन्वर्जन, इन्वर्जन मोड ऑफ ऑपरेशन कौन सा, इन्वर्जन बनाना चाहता हूं। इन्वर्जन में कैसा बनता है एनर्जी बैंड डायग्राम की बात करूं मैं, तो ये बन रहा था आपका एनर्जी बैंड डायग्राम। पी टाइप सिलिकॉन में मेटल और पॉजिटिव लगाता हूं तो सेमीकंडक्टर पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल, इसको और एक्सटेंड करके, और ये बन गया आप, हाँ वो ऐसा करता हूं मैं, इसलिए करता हूं क्योंकि वो ज्यादा हो जाता है, इसलिए इरेज कर देता हूं। ओके चलो, ये बन गया आपका, ये कंडक्शन बैंड है, ये बैलेंस बैंड है, ओके। ये पी टाइप फर्मी लेवल है, ये इंट्रिंसिक फर्मी लेवल है, ओके। अब देखो बेटा, अब ये बन गया। अब बेटा इसमें देखो डिप्लीशन लेयर कहां तक है, डिप्लीशन लेयर कहां तक है, डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन लेयर यहां तक है, इसके बाद डिप्लीशन लेयर खत्म। ये इंट्रिंसिक लेयर कब तक है, इंट्रिंसिक लेयर, सॉरी एन टाइप की लेयर यहां तक, एन टाइप बना हुआ है, एक्स आई यहां तक है। ये आपका EFM है, ये ऑक्साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड पाई जा रही होगी EOX, और ये सेमीकंडक्टर में यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पाई जा रही होगी, ओके। और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी 0 होगी, ओके। x इक्वल टू 0 पर जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको ES बोलते हैं। ये हमने सब कुछ देखा था। अब मैं करूंगा इनको डेड कर देता हूं, ओके। अब पहला प्लॉट बना रहा हूं मैं चार्ज डेंसिटी का, पहला प्लॉट बना रहा हूं मैं चार्ज डेंसिटी का, कैसा बनेगा देखते हैं, कैसा बनेगा देखते हैं। यहां बना देता हूं चार्ज डेंसिटी का प्लॉट, डिस्टेंस x के साथ। मेटल पे आप कैसी डेंसिटी लगा रहे हो, मेटल पे क्या चार्ज लगा रहे हो, पॉजिटिव चार्ज। अब देखना मेटल कैसा है, देखना बेटा, समझना मेरी बात को, भावनाओं को समझना, शब्दों में क्या रखा है। यही है आपका मॉस कैप्स्टर, ऐसा दिख रहा है आपको। मान लो मैं ये ऐसे बोल दूं, इसको ऐसे बना दूं, ऐसे भी रोटेट करके दिखा दूं आपको, सामने से फ्रंट दिखा रहा हूं मैं उसका फ्रंट व्यू। ये मेटल है आपका, मेटल, मेटल पे मैंने पॉजिटिव चार्ज लगाया है ना, पॉजिटिव वोल्टेज लगाया है, यस और नो, तभी तो इन्वर्जन क्रिएट हुआ है पी सबस्ट्रेट में। अब बेटा मेटल का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि मेटल पे जो भी चार्ज लगाता हूं वो थ्रू आउट द मेटल क्या हो जाता है, फैल जाता है। चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज, मतलब पार्टिकल का चार्ज है। पार्टिकल का साइज कितना होता है, छोटा होता है। ये किसका चार्ज है, पार्टिकल्स का, आयंस तो नहीं है, एटम तो नहीं है ये तो क्या है,
आपके होल्स जो आए आपके कहां से, सबस्ट्रेट से मेटल पर आ गए, या मेटल के इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से वहां पर नेट पॉजिटिव चार्ज आया। ये आपको दिख रहा है फ्रंट व्यू इसका, ऐसा करके। अगर मैं साइड व्यू देखूं तो साइड व्यू में ऐसा दिख रहा होगा मेरे को मेटल, देखना साइड व्यू में ऐसा दिख रहा होगा मेरे को मेटल, ऐसा। ये मान लो ऐसे थिक बना देता हूं थोड़ा दिखाने के लिए। यहीं पर आपका पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, ये पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज की एक थिन लेयर होगी मेटल के ऊपर, थिन शीट होगी। मतलब मेटल पे पॉजिटिव लगाया तो आपको चार्ज कैसे दिख रहा होगा मेटल पर, एक थिन शीट ऑफ चार्ज दिख रही होगी, थिन शीट। मतलब बहुत शार्प चार्ज होगा, डिस्टेंस बहुत एक्स स्मॉल होगा, वेरी स्मॉल डिस्टेंस एक्स में आपका बहुत सारा चार्ज आपका अवेलेबल होगा, और थ्रू आउट द लेंथ, थ्रू आउट द वॉल्यूम, और थ्रू आउट द सीट, इस सीट पर पूरे पर चार्ज आपका पॉजिटिव फैल गया होगा। यहाँ पर पूरा पॉजिटिव चार्ज ये फैल गया है। यहाँ बोलो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ये मैंने फ्रंट व्यू बनाया। अब मैं चार्ज डेंसिटी का प्लॉट बनाने वाला हूं। तो चार्ज डेंसिटी का प्लॉट कैसा बनेगा बेटा, यहाँ पर कैसा बन जाएगा, फिर मेटल में कैसा बन जाएगा, वेरी थिन चार्ज डेंसिटी। क्या बन जाएगी, वेरी थिन चार्ज डेंसिटी। जितना लंबा कर दो उसे उतना लंबा करो। तो मैं थिन नहीं बना रहा, इसे थोड़ा थिक बना देता हूं जिससे आपको दिखे अच्छे से। अच्छा दिखाने के लिए मैं उसे थिक बना रहा हूं, अदरवाइज वो कैसा है, बहुत थिन। इसके बाद ये मेटल के बाहर का सरफेस, तो मेटल पर एक थिन शीट आ रही है पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी की, ऊपर की साइड पॉजिटिव, नीचे की साइड नेगेटिव। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आया। ये मेटल पे आने वाला चार्ज डेंसिटी है, ये मेटल पर दिखने वाली चार्ज डेंसिटी है। तो ये प्लॉट जो बन रहा है वो चार्ज डेंसिटी का बन रहा है। तो थिन थिन लेयर, थिन लेयर बनी हुई है पॉजिटिव चार्ज की, एक थिन लेयर। सामने से देखा एक थिन लेयर दिख रही होगी बिल्कुल आपको, ऐसे प्रोजेक्शन लेके जाओ, इंजीनियर ड्राइंग में पढ़ा है ना, प्रोजेक्शन ऐसे करके लेके जाओ, तो एक थिन शीट दिख रही होगी पॉजिटिव चार्ज की। ऑक्साइड, ये आपका है ऑक्साइड। इस ऑक्साइड की थिकनेस को बोलता हूं मैं TOX। TOX इज द ऑक्साइड थिकनेस। ऑक्साइड के अंदर क्या है, चार्ज फ्री, ऑक्साइड चार्ज फ्री है। अब हमने क्या पढ़ा था, मैं ऑक्साइड पर पॉजिटिव चार्ज लगाया है मैंने, तो मेटल में कैसा चार्ज आता है आपका, नेगेटिव चार्ज। कैसा आता है, नेगेटिव चार्ज। यस, वो नेगेटिव चार्ज देखूं मैं, वो कैसा आने वाला है। मैं यहां पर लगाता हूं पॉजिटिव, ये आपका रहा ऑक्साइड लेयर की थिकनेस। यहां पर क्या देखने को मिल रहा था मुझे, स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन या इन्वर्जन में, यहां पर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स आ गए थे, और साथ ही साथ नेगेटिव आयोन्स भी थे तेरे बहुत सारे। यस और नो। यहां तक की जो लेंथ थी इसको WD बोल रहा था मैं, यहां से लेकर यहां तक, और इस रीजन को क्या बोल रहा था मैं, XI बोल रहा था। यस और नो, 0 से लेकर XI। और कैरियर के कॉन्सेंट्रेशन का जो प्लॉट था वो कैसा बन रहा था बेटा, कैरियर के कॉन्सेंट्रेशन का प्लॉट, मान लो स्ट्रॉन्ग इन्वायरमेंट की बात कर लूं, ऐसा कुछ बन रहा था। मतलब 0 से लेकर WD तक कैरियर के कॉन्सेंट्रेशन की बात करूं, या XI तक बात करूं, तो XI तक वो एक्सपोनेंशियली चेंज हो रहा होगा, चार्ज नेगेटिव है। अब यहां पर देखना बेटा, x इक्वल टू 0 पर ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी, ज्यादा नेगेटिव चार्ज होंगे तेरे, क्योंकि x इक्वल टू 0 पर n ऑफ x की वैल्यू ज्यादा है। x के साथ अंदर बढ़ता जा रहा हूं मैं, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 पर जाता जा रहा हूं, nx की वैल्यू कम होती जा रही है, मतलब नेगेटिव चार्ज कम होता चला जा रहा है। मतलब आप ऐसे ड्रॉ करोगे कि x इक्वल टू 0 पर यहां पर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए नीचे की साइड बना दिया मैंने, वो चार्ज बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। फिर x की वैल्यू जब बढ़ाता जा रहा हूं मैं, चार्ज एक्सपोनेंशियली कम होता जाएगा, क्योंकि कैरियर कॉन्सेंट्रेशन भी एक्सपोनेंशियली कम हो रहा है। तो कैसा होता जाएगा, ऐसा, ऐसा एक चौंच बना दी मैंने। ये आपका डिक्रीज हुआ। अब इसके बाद ये कौन है आपके, डिप्लीशन चार्ज। अगर मैं डिप्लीशन अप्रोक्सीमेशन कर दूं, मान लो डिप्लीशन चार्ज क्या होते हैं, QD इक्वल टू -Q इंटू NA इंटू डिप्लीशन विथ, डिप्लीशन विथ WD कांस्टेंट है, x के साथ वेरी तो करती नहीं है, WD तो फिक्स है ना, 2 माइक्रोमीटर, जैसे कल के एग्जांपल में आ गई थी 0.308 माइक्रोमीटर। NA भी तेरा फिक्स है, Q भी फिक्स है, तो QD कैसा होगा, एक नेगेटिव कांस्टेंट नंबर होगा, नेगेटिव कांस्टेंट नंबर होगा। अब नेगेटिव कांस्टेंट नंबर है, मतलब x के साथ ये वेरी नहीं करेगा, x के साथ वेरी नहीं करेगा, तो यहाँ के बाद डिप्लीशन चार्ज तेरे डोमिनेंट है, डिप्लीशन चार्ज x के साथ वेरी नहीं कर रहे और नेगेटिव है, कांस्टेंट है। डिप्लीशन लेयर के बाहर चार्ज डेंसिटी क्या होगी, डिप्लीशन लेयर के बाद न्यूट्रल हो जाता है, चार्ज डेंसिटी क्या होगी, 0। ये बना दी चार्ज डेंसिटी 0 मैंने, तो इसको मैंने यहां से यहां मिक्स कर दिया, ये ले, ये बन गया चार्ज डेंसिटी का प्लॉट।
किसका बन गया ये? चार्ज डेंसिटी का। एग्जैक्टली अगर बनाना चाहूं तो देखो मैं बता रहा हूं समझाने के लिए, एग्जैक्टली तो ऐसा बना सकता था मैं, ऐसा एक्सपोनेंशियली, लेकिन यहां पर मैंने अप्रोक्सीमेट कर दिया उसे, है ना, ऐसा ऐसा बनता है एग्जैक्टली। तो ये जो बनाया ना मैंने, ये वाला पार्ट, ये चौंच इस टाइप से बनता हुआ एग्जैक्टली चार्ज डेंसिटी का प्लॉट। आर यू गेटिंग इट? मैंने यहाँ पर जस्ट अप्रोक्सीमेट कर दिया क्योंकि ये लगभग कांस्टेंट है और इस रीजन में डिप्लीशन चार्ज इतना डोमिनेंट होगा, इसलिए मैंने उसको कांस्टेंट कर दिया, इसलिए मैंने ऊपर नाम लिखा है अप्रोक्सीमेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज डेंसिटी। आर यू गेटिंग इट? कोई दिक्कत? ठीक है, चलो दिमाग लगाओ, दिमाग। चार्ज डेंसिटी कल पढ़ाई थी ना, फॉर्मूले में एक्स की वैल्यू रखते जाओ, आंसर आता जाएगा। कल मैंने कराया था ना एक क्वेश्चन, उसमें एक्स की वैल्यू 0 रख, 0.1 रखो, 0.02 रखो, 0.03 रखो, अपने आप एक्सपोनेंशियल आ जाएगा। चलो अपने आप एक्सपोनेंशियली आ जाएगा। चलो अब देखो बेटा, ये आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का, और ये आयॉन्स का चार्ज है। ओके, क्योंकि मेटल पॉजिटिव लगाता हूं, सेमीकंडक्टर में नेगेटिव चार्ज आते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स। ओके ना, अब देख बेटा, ऑक्साइड में कोई चार्ज नहीं, मेटल पॉजिटिव लगा, इन दोनों के एरिया क्या होंगे बेटा? इन दोनों के एरिया, इन दोनों के एरिया क्या होंगे बेटा? इन दोनों के एरिया क्या होंगे बेटा? सेम सेम क्या होंगे? टोटल सिस्टम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहना चाहिए, पूरा सिस्टम न्यूट्रल। ओके चल, ये रीजन है आपकी, ये है आपका डिप्लीशन बिट WD। ओके, ये डिप्लीशन बिट WD। ओके, डिप्लीशन बिट 64, व्हाट इज 64? अच्छा WD। अब देखो बेटा, ये कौन से चार्ज है आपके? डिप्लीशन चार्ज, जिसकी वैल्यू क्या है? -Q इंटू Na इंटू WD, कूलाम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर यूनिट एरिया में। ये कौन से चार्ज है? अगर मैं बोलूं ये कौन से चार्ज है? इन्वर्जन चार्ज, Q इन्वर्जन, इन्वर्जन चार्ज N कूलाम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इन्वर्जन चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? मॉसफेट में पढ़ाऊंगा मैं अलग से, इन्वर्जन चार्ज कैलकुलेट करना। जब मैं नैनो स्केल मॉसफेट पढ़ाऊंगा तब इन्वर्जन चार्ज कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। ये तो हो गया चार्ज डेंसिटी का प्लॉट। ये किसका हुआ? आपका चार्ज डेंसिटी का प्लॉट। अब बनाना है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लॉट। ये ले इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लॉट के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है बेटा? इंटीग्रेशन ऑफ चार्ज डेंसिटी, यस और नो? इंटीग्रेशन ऑफ चार्ज डेंसिटी। बेटा इसका इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? यूनिट स्टेप का, स्टेप टाइप का, रेक्टेंगल का, स्लोप, इसका इंटीग्रेशन ये है। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? इसका इंटीग्रेशन करूं तो स्लोप आएगा, यस और नो? मैंने क्या बोला था? मैंने अभी क्या बोला था कि ये बेटा बनाने के लिए मैंने ऐसा बना दिया है, लेकिन एक्चुअल में ये कैसा है? बहुत थिन है, क्योंकि मैं चाहता था कि आपको दिखे, आंखों से दिखे बहुत। अगर थिन बनाया दिखता नहीं आपको, आंखों से दिखे, इसलिए मैंने ऐसा बनाया है। अगर मैं इसको और थिन करूं बेटा, और थिन करूं तो इसका स्लोप क्या होता जाएगा? और ज्यादा होता जाएगा स्लोप, इसी रीजन में। और स्लो और थिन करूं इसको मैं, और थिन कर, यस और नो? स्लोप क्या हो जाएगा? ऐसे, मतलब एक वर्टिकल लाइन बन जाएगी, जस्ट एक टेंडिंग टू जीरो स्लोप वाली खड़ी लाइन बन जाएगी, क्योंकि दिस इज वेरी थिन, वेरी 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 थिन, मीनिंग इज दैट इंपल्स। अब आगे लाइन पर तुम सही, ये बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर जस्ट खड़ी लाइन, ये यहां से स्टार्ट हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड मेटल से जस्ट, यस और नो? ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, ये सिंपल्स का मैग्नीट्यूड है सपोज। ओके ओके, इनफाइनाइट स्लोप लाइन। ओके, इसका इंटीग्रेशन से आया है। ओके, जस्ट रैम बना सकते थे आप, ठीक है।
अब देखो ऑक्साइड के अंदर चार्ज फ्री है, मेटल से इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर हो रही है सेमीकंडक्टर के टुवर्ड्स, और ऑक्साइड तेरा चार्ज फ्री है। EMFT क्या बोलता है, अगर किसी चार्ज फ्री रीजन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड घुसती है तो उसकी जिंदगी में कोई दिक्कत नहीं होती। क्या बोलती है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या बोलती है कि अगर मैं एक ऐसी रीजन के अंदर घुसूं जहां पर कोई चार्ज प्रेजेंट ना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मेंटेन एज कांस्टेंट। या मैं ईएम वेव में जाऊं, ईएम वेव क्या बोलता है, ईएम वेव ये बोलता है कि अगर ईएम वेव प्रोपोगेट कर रही है, आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपोगेट कर रही हैं, व्हाई वी लाइक डाइलेक्ट्रिक मीडियम, व्हाई वी लाइक यूनिफॉर्म होमोजीनियस आइसोट्रोपिक नॉन कंडक्टिंग मीडियम क्यों चाहते हैं हम ईएम वेव के प्रोपोगेशन के लिए। ईएमटी आप पढ़ोगे तो आप देखोगे वहां पर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मीडियम हमारा कैसा हो, डाई इलेक्ट्रिक हो या नॉन कंडक्टिंग हो, होमोजीनियस हो, आइसोट्रोपिक हो, सो दैट ईएम वेव की स्ट्रेंथ बनी रहे, मेंटेन बनी रहे। फॉर एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल क्या है इसका कि ईएम वेव जा रही है हवा में, एयर जो है आपका वो डाई इलेक्ट्रिक है आपका एयर। अगर एयर आपका डाई इलेक्ट्रिक नहीं होता आपका तो ईएम वेव, ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन कभी नहीं हो पाता। So for the propagation of EM wave or any communication, medium should be there. Air is acting as medium. Air medium की तरह काम करता है in a long distance communication. अब बात आती है कि एयर डाइलेक्ट्रिक है, तो अगर मैं बात करूं कि ट्रांसमिशन लाइन पढ़ते हैं हम जो ईएम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में, तो RLGC हर वायर में RLGC है। सिमिलरली एयर के अंदर भी RLGC है। अगर मैं एयर की बात करूं अपनी, है ना, वायुमंडल में RLGC फाइंड आउट होते हैं आपके, इसीलिए आपको फेस लीड लैग मिलता रहता है और वेव आपकी प्रोपोगेट होती रहती है। पॉइंट की बात ये आती है कि सर एक्सपेरिमेंटली बताओ कि वाई ईएम वेव को ऐसा क्यों चाहिए आपको कि भाई वो कंडक्टिंग मीडियम में दिक्कत क्यों देती है। क्या प्रैक्टिकली आपने ऐसा देखा है कभी? हाँ देखा है कि हमारी टीवी चल रही है, टाटा स्काई पर मैच देख रहे हैं, बढ़िया, पानी बरसने लगा। पानी बरसते समय जैसे ही हमने देखा हमारी टीवी चली जाती है टाटा स्काई, और टाटा स्काई सेटअप बॉक्स इज नॉट रिसीविंग सिग्नल। व्हाई इट इज नॉट रिसीविंग सिग्नल? Yes or no? Why it is not receiving signal? Why? Because at that time medium become conducting. Medium become conducting. Okay? और मीडियम जैसे कंडक्टिंग हो जाता है, आपका कोई वाटर आ गया, उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स आ गए आपके, कंडक्टिंग होने की वजह से जब ईएम वेव आ रही होती हैं उनको मिलता है रिफ्लेक्शन। ईएम वेव को क्या मिलता है? रिफ्लेक्शन मिलता है, और रिफ्लेक्शन की वजह से क्या होता है, बीच में लॉसेस हो जाते हैं उनके, और आपके अर्थ सरफेस तक वो ईएम वेव आ ही नहीं पाती, इसलिए आपको कम्युनिकेशन ठप हो जाता है। नेक्स्ट बात आती है कि सर वो जो हमारा पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है घर में रखा हुआ है टाटा स्काई का, वो ऐसा क्यों बना हुआ है, ऐसा फूल सा, ऐसे कर देते हो उसे, चपटा सा बिल्कुल, ऐसा क्यों बना हुआ है वो उसका शेप, और बीच में लगा हुआ है ऐसे करके, वो एक ऐसे लगा हुआ है, देखो दिखाओ, ऐसे करके लगा हुआ है वो, और ऐसे करके पैराबोलिक रिफ्लेक्टर और ऐसे लगा हुआ है। तो जैसे ही वो ईएम वेव आएंगी बेटा, ऐसा नो, ईएम वेव आएंगी, वो कंडक्टिंग मटेरियल का है, वो जो बना हुआ है प्लास्टिक का, बना दे एक बार, मजा आ जाएगा तेरे को। वो किसका बना है? कंडक्टिंग बॉडी का बना हुआ है। ईएम वेव आती है, उस कंडक्टिंग बॉडी से टकराती है तो रिफ्लेक्ट होंगी, कंडक्शन मीडियम है, कंडक्टिंग मीडियम है, जितना थिक हो उतना बढ़िया है आपका। ओके, और फिर उसके बाद जब वो रिफ्लेक्ट होंगी तो उनको फोकस करना है, इसलिए उनको एक एंगल पे ऐसा बना देते हैं कि जाके ईएम वेव फोकस्ड हो जाए तेरी, वहां पर फोकस्ड हो गई, ठीक है, तो वो आराम से तेरा क्या होने लगा, रिसीव होने लगा सिग्नल। अब तेरी टीवी बढ़िया मस्त आराम से चल रही है, आर यू गेटिंग इट? ये चल रहा होता है आपका पैराबोलिक रिफ्लेक्टर। सिंपल सी बात, एक और चीज सीखने को मिली यहां से, इस एग्जांपल से, कि अगर कल के दिन आप मोबाइल चोरी करते हो कभी किसी का, तो मोबाइल चोरी करने के बाद उसको कहाँ छुपाना चाहिए? मोबाइल चोरी करने के बाद अगर आपको उसे छुपाना है तो कहाँ छुपाना पसंद करोगे? एक मेटल का परफेक्ट कंडक्टर का बहुत मोटी चादर का एक डिब्बा लेना, मोटी चादर का एक डिब्बा लेना, मोटी चादर के डिब्बे के अंदर मोबाइल को रख देना, सिग्नल लॉस्ट हो जाएंगे, उसको डिब्बे को बंद करना, और साथ ही साथ उसको और क्या करना, पानी के अंदर और डाल देना। आर यू गेटिंग इट? ऐसी तैसी हो गई ईएम वेव की। और ज्यादा हो तो ऐसी जगह ले जाना, पहाड़ी इलाकों में ले जाके वहां पानी के अंदर डाल देना, कभी नहीं मिलेगा। क्राइम करने के बाद यही करना है,
आर यू गेटिंग इट? डिटेक्ट नहीं होगा, पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी बिल्कुल। आर यू गेटिंग इट? क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड या ईएम वेव, ठीक है, ईएम वेव कैन नॉट बी प्रोपोगेट ओके इन द कंडक्टिंग मीडियम। तो अब बात आई कि यहां पर ऑक्साइड है, चार्ज फ्री है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होने वाला है आपका? कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो जाएगा? कांस्टेंट। ये हो गया कांस्टेंट, यस और नो? अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो गई। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ऑक्साइड की इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा। इसीलिए मैंने यहां पर कंडक्शन बैंड का स्लोप कैसा बनाया है? कंडक्शन बैंड का स्लोप कैसा बनाया है? सेम स्लोप। अरे पॉजिटिव नहीं, लीनियर, क्योंकि स्लोप रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। स्लोप इज नॉट चेंजिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट चेंजिंग, यस और नो? इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट। नाउ अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां गई। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसी यहां पर आई, इधर है ऑक्साइड और इधर है सेमीकंडक्टर, दोनों की परमिटिविटी अलग अलग है, दोनों अलग अलग मीडियम है। एक चार्ज फ्री मीडियम है और एक चार्ज वाला मीडियम है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जिंदगी में अब आएगी तबाही। क्या आएगी? तबाही आएगी। क्या हो गया? तबाही क्यों आएगी? बाउंड्री कंडीशंस लगेगी। क्या बोलेगी बाउंड्री कंडीशन? तबाही। तबाही का मतलब बाउंड्री कंडीशन। क्या बोलेगा बेटा बाउंड्री कंडीशन? यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड में डिसकंटिन्यूटी आएगी। क्यों? क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है वो, जिसकी परमिटिविटी अलग अलग है। ऑक्साइड की परमिटिविटी एप्सिलॉन OX है और सेमीकंडक्टर की परमिटिविटी कितनी है? एप्सिलॉन SI है। परमिटिविटी अलग होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा डिसकंटिन्यूटी। मैं समझाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। और ये आ गया डिसकंटिन्यूटी। एकदम से इलेक्ट्रिक फील्ड में ड्रॉप हुआ, एकदम से इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड में क्या हुआ? ड्रॉप हुआ। अब इसके बाद सेमीकंडक्टर में कैसे ड्रॉ होगी ये? सेमीकंडक्टर में इस वाले पोर्शन को भूल जाओ, अप्रोक्सीमेट बना रहा हूं मैं, इस वाले पोर्शन को भूल जाओ, आप बिल्कुल चौखुट्टा समझो इसको एक स्क्वायर समझो। स्क्वायर का इंटीग्रेशन करूंगा कैसा आएगा? इसका इंटीग्रेशन, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या आता है? अरे बता यार, लीनियर इलेक्ट्रिक फील्ड, रैंप। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिप्लीशन रीजन के बाहर जीरो, डिप्लीशन रीजन के बाहर जीरो। स्टेप जंक्शन पढ़ा था ना, यूनिफॉर्म डोपिंग, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है बिल्कुल एकदम। इस वाले पोर्शन को, चौंच को इग्नोर कर दिया मैंने, इमरजेंट चार्ज को, अप्रोक्स, तभी तो मैंने ऊपर लिखा है अप्रोक्सीमेट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? लीनियर टाइप की। यहां पर कैसी होगी? लीनियर टाइप की। अब देख बेटा, सबसे पहले सर ये समझ में आया मेरे को? बिल्कुल आया। ये कांस्टेंट है, समझ में आया। सर यहाँ पर इसको मैं अगर कांस्टेंट टाइप का चार्ज डेंसिटी मान लूं, इस चौंच को इग्नोर कर दूं, तो लीनियर बन जाएगा। अब पॉइंट की बात है सर, इसको इससे क्यों नहीं मिलाया? ऐसे क्यों नहीं मिलाया? इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देते, कलेजे को ठंडक मिलती है हमारे। आपने इसको पहले नीचे लेकर गए, नीचे लेके इसको इससे मिला दिया, ये थोड़ा अच्छा ही लगा। अब मैं बताने वाला हूं ऐसा क्यों। ऐसा इसलिए बेटा कि चलो ये सेमीकंडक्टर की इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका नाम दे देता हूं ES, इसका नाम क्या दे देता हूं? ES, सेमीकंडक्टर की इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपका x = 0, ये डिप्लीशन विद WD और ये ऑक्साइड की थिकनेस TOX। ओके, ये x = 0, x = WD और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन द सेमीकंडक्टर ES और ये EOX। देखो बेटा बाउंड्री कंडीशन क्या बोलेगी? बाउंड्री कंडीशन ये बोलेगी, बाउंड्री कंडीशन, यस और नो? ठीक है, बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन क्या बोलेगी? ठीक है, सो बाउंड्री कंडीशन में जाऊं मैं, ओके। अब बाउंड्री कंडीशन की बात करूंगा तो क्या होगा? यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी है वही कहां पर होगी? आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आपका एंटर कर रहा होगा वही आपका लीव कर रहा होगा। मतलब मैं यहां पर मान लो D1 वेक्टर है, यहां पर आ रहा है D1 वेक्टर, तो यहां पर जो निकल रहा होगा उसको क्या बोलूंगा मैं? D2 वेक्टर। दोनों क्या हो रहे होंगे? आपके बराबर। मैंने क्या लिख दिया? D1, वो भी नॉर्मल कंपोनेंट। कौन सा? नॉट टेंजेंशियल, नॉर्मल कंपोनेंट। वाई नॉर्मल? क्योंकि ये प्लेन ऐसा है, ये ऐसे आ रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे होती है वो टेंजेंशियल होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये नॉर्मल कंपोनेंट, यहां पर निकलने वाले नॉर्मल कंपोनेंट, दोनों क्या होंगे? कंटिन्यूअस होंगे, बराबर होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड डिसकंटिन्यूअस होगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कंटिन्यूअस होगा। फ्लक्स थोड़ी लॉस हो रहा है तेरा,
एंटर किया है तो कहीं ना कहीं से लीव तो करेगा ही तेरा, यस और नो। अब dn1 वेक्टर इक्वल dn2 वेक्टर, d क्या होता है एप्सिलॉन इनटू e, d इक्वल टू क्या होता है एप्सिलॉन इनटू e। दो तरीके से बताऊंगा, टेंशन मत लो। इधर ऑक्साइड है इसलिए ऑक्साइड की परमिटिविटी, ऑक्साइड की इलेक्ट्रिक फील्ड। इधर सिलिकॉन है तो सिलिकॉन की परमिटिविटी, सिलिकॉन की इलेक्ट्रिक फील्ड, यस और नो, यस और नो, ये ठीक है। अरे यार इतने तुम वो गांव के कैसे हो गए, डी डी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं जानते आप, डी इक्वल टू एप्सिलॉन ई, गॉस लॉ वाला फ्लक्स, dn1 वेक्टर इक्वल टू dn2 वेक्टर। ये अब देखो ये रिलेशन आया आपका एप्सिलॉन ओ एक्स यू एक्स इक्वल टू एप्सिलॉन एस आई इंटू ई एस, ठीक है। नाउ सर एप्सिलॉन एस आई की वैल्यू कितनी होती है, प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन एस आई इज 11.7 एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन ऑफ ओ एक्स या इसको मैं बोलूंगा एप्सिलॉन ऑफ एस आई ओ टू, ये होता है आपका 3.9 एप्सिलॉन नॉट। तो अब क्या होने वाला है कि अगर इन दोनों को बराबर होना है, दोनों साइड के फ्लक्स को बराबर होना है, परमिटिविटी बराबर नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या होना पड़ेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या होना पड़ेगा, बराबर होना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को अनइक्वल होना पड़ेगा। अब देखो यहां पर परमिटिविटी ऑक्साइड की कम है तो ऑक्साइड की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ज्यादा। एप्सिलॉन ऐसा ही ज्यादा होता है इसलिए ईएस क्या होगा, कम होगा। इसलिए यहां पर डिसकंटिन्यूटी आ रही है, क्योंकि ये दोनों अगर बराबर बनाता मैं तो तब बनाता है दोनों की परमिटिविटी क्या होती, सेम होती। अरे गेटिंग, दोनों की परमिटिविटी क्या होती तेरी, जस्ट तेरी क्या होती, सेम होती, तब मैं ये बनाता, कोई दिक्कत किसी को। इसलिए यहां पर आई है आपकी डिसकंटिन्यूटी। अब फिर उसके बाद लीनियर तो बनना ही है, क्योंकि चार्ज डेंसिटी आपकी क्या कांस्टेंट है, तो लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन बनता है, ये बना दिया मैंने, कोई दिक्कत, इसलिए ऐसा हुआ है। और क्या समझा सकता हूं मैं इसी चीज को, और क्या समझा सकता हूं मैं, या मैं इसको और लिख दूं या समझ में आ जाएगा इससे तुम्हें। तो ऑक्साइड की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है या सेमीकंडक्टर की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो वो होगा एप्सिलॉन ओ एक्स अपॉन एप्सिलॉन एस आई इंटू ई ओ एक्स। मतलब एग्जैक्टली देखूं तो क्या आएगा 3.9 अपॉन 11.7 यू एक्स। इसलिए ये नंबर लेस देन बनाएगा, इसलिए ई एस क्या होती है, लेस देन यू एक्स होती है। आर यू गेटिंग इट? ये और करके बताऊं इसी चीज को, और करके समझाऊं, और करके समझ सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को कौन ओरिजिनेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को कौन क्रिएट करता है, चार्ज, चार्ज क्रिएट करता है। मतलब ये कैपेसिटर है, यहां पर चार्ज लगाया प्लस, तो यहां पर सेमीकंडक्टर में आया नेगेटिव चार्ज, इसको बोल रहा हूं मैं क्यू एस, डिफाइन किया था मैंने। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, चाहे ऑक्साइड की बोलूं और चाहे सेमीकंडक्टर में जाके वो एंड हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो डिपेंड कर रही है क्यू एस पर। और क्या पढ़ाया था मैंने गॉस लॉ से कल, चार्ज इक्वल टू इन कूलम पर सेंटीमीटर स्क्वायर मॉड क्यू एस इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन इनटू ई। पढ़ाया था कल की नहीं पढ़ाया था, एप्सिलॉन इनटू ई। अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ऑक्साइड की इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड बोलूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है चार्ज इन पर यूनिट एरिया डिवाइड बाय एप्सिलॉन, यस और नो। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं ऑक्साइड की लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, चार्ज क्यू एस कूलम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मत बोल देना कि ऑक्साइड के चार्ज लिखूंगा मैं, अरे समझ भावनाओं को पैदा करने वाला। ये मान लो कैपेसिटर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर डिपेंड कर रही है, चाहे मैं ये चार्ज बोल दूं चाहे ये चार्ज बोल दूं, तो ऑक्साइड की इलेक्ट्रिक फील्ड भी किस पर डिपेंड कर रही है, इस चार्ज पर, इस चार्ज पर। किसी भी एक चार्ज को बोल दो, क्यू एस बोल दिया, डिवाइड बाई एप्सिलॉन ओ एक्स। सिमिलरली सेमीकंडक्टर की लिखूंगा मैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होगा, चार्ज क्यू एस जो कि आ रहा है आपका डिवाइड बाई एप्सिलॉन ऑफ सिलिकॉन। अब अगेन देखो यहां से क्या मिल गया आपको, यहां सीखने को यह मिला कि आपका अगेन ये वाली चीज मिटाऊं मैं, अब देखो बेटा अगेन क्या पता है आपको, एप्सिलॉन ऑफ सिलिकॉन इज 11.7 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन ओ एक्स। परमिटिविटी सिलिकॉन की ज्यादा है कंपेयर टू ऑक्साइड, यस और नो, परमिटिविटी सिलिकॉन की ज्यादा है कंपेयर टू ऑक्साइड। एप्सिलॉन एसआई ज्यादा है इसलिए ईएस की वैल्यू कम होगी कंपेयर टू
ऑक्साइड इलेक्ट्रिक फील्ड। आर यू गेटिंग इट? इसलिए ऐसा होता है। कोई दिक्कत किसी को? तकलीफ जिंदगी में? मौत को तो लोग यूं ही बदनाम करते हैं, तकलीफ तो जिंदगी देती है। आज सो नहीं पाया मैं। ठीक है, चलो यहां तक आ गए। अब बात करते हैं नई चीज की। वैसे ही लगा रह गया मैं काम वगैरह में। अरे क्या होता है ना, फ्राइडे को इवनिंग में या सैटरडे को भैया भाभी घर जाते हैं, तो घर जाते हैं से आज जा रहे थे वो घर, तो अब पहले तो सो नहीं जाऊंगा मैं, तो वो निकले हैं 2:30 बजे, 2:30। हाँ थोड़ा बहुत सोता हूँ, सुबह जल्दी उठता हूँ ना मैं। आज सुबह उठा था मैं, नेशनल एंथम हुई थी, है ना, 6:15 पर उठा था मैं सुबह। रात को सोया था 1 बजे। कंपनसेट करते हैं ना उस नींद को। चलो अब देखो बेटा, मैंने क्या पढ़ाया था? एरिया अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड कर्व। एरिया अंडर, अंडर मतलब उसके उसके द्वारा घेरा गया एरिया क्या बताता है? पोटेंशियल। तो देख बेटा, यहां पर पोटेंशियल क्या होगा? इसका एरिया, इसका एरिया क्या होगा बेटा? फाई एस पोटेंशियल इक्वल टू 1/2 सरफेस पोटेंशियल एरिया, ई एस हाइट है, इंटू डब्ल्यू डी। आहा हा, इसका एरिया कितना होगा? इसका एरिया ईओ एक्स इंटू टीओ एक्स, इधर एरिया, तो क्या आ जाएगा? वोल्टेज अक्रॉस द ऑक्साइड, ईओ एक्स इंटू टीओ एक्स। मतलब क्या हुआ? ऑक्साइड वोल्टेज खाता है। गेट पर मैं वोल्टेज लगाता हूं, उसका कुछ पार्ट ऑक्साइड के अक्रॉस जाता है और बाकी पार्ट सेमीकंडक्टर में जाता है। मतलब सेमीकंडक्टर में स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन क्रिएट करने के लिए सपोज आपको पाई एस इक्वल टू 2 पाई एफ कल कितना था? 0.718 वोल्ट। मतलब सेमीकंडक्टर में स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन क्रिएट करने के लिए 0.7 वोल्ट की रिक्वायरमेंट थी सेमीकंडक्टर में। तो गेट पर कितना लगाना पड़ेगा? ज्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ऑक्साइड भी खाएगा वोल्टेज। समझ में आया? समझ में आया? अब देख बेटा, आगे बढ़ते हैं। यहां पर इसको लिखता हूं मैं। यहां क्या निष्कर्ष निकल के आया यहां से? एरिया अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड कर्व फाई एस इक्वल टू 1/2 इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द सेमीकंडक्टर डब्ल्यू डी। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है कहीं? हाँ पढ़ा है सर। हाँ हाँ, 2 φs अपॉन डब्ल्यू डी। खुश हो जा भैया, 2v0/w d पीएन जंक्शन डायोड में पढ़ा था। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 2v0/w d। सेमीकंडक्टर की मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड ईएस है। दिस इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सेमीकंडक्टर, 2v0/w d। आ गया कि नहीं आया? कौन याद नहीं कर पाएगा इसे? फाई एस को मॉड लगा दे, जो भी करना है तुझे। मान लो एन टाइप पढ़ रहा होगा तो मॉड लगा देना, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव साइन तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। आर यू गेटिंग इट? ओके चल, नेक्स्ट क्या आया? नेक्स्ट और क्या चीज आई आपकी? नेक्स्ट चीज ये आई, ऑक्साइड का वोल्टेज वी एक्स इक्वल टू ऑक्साइड इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय ऑक्साइड थिकनेस टीओ एक्स, where VOX is voltage drop across oxide, across oxide। TOX क्या है? ऑक्साइड थिकनेस। बेटा बता, ऑक्साइड की थिकनेस ज्यादा लेगा तो ऑक्साइड वोल्टेज ज्यादा खाएगा। मतलब मॉसफेट की डिजाइन में ऑक्साइड की थिकनेस कम करना पसंद करेंगे आज की डेट में, कि ज्यादा करना? कम करना। लेकिन बहुत ज्यादा कम करना भी दिक्कत वाली बात है, क्योंकि जितना ज्यादा कम करते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी ऑक्साइड के अक्रॉस, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑक्साइड के अक्रॉस ज्यादा है तो ऑक्साइड का ब्रेकडाउन भी हो सकता है। ब्रेकडाउन का मतलब मेटल से इलेक्ट्रॉन सेमीकंडक्टर में जा सकते हैं, सेमीकंडक्टर से इलेक्ट्रॉन मेटल में जा सकते हैं, फिर इट इज नो मोर एक्टिंग एज कैपेसिटर, नो मोर एक्टिंग एज कैपेसिटर। इसीलिए मॉसफेट की डिजाइन में या मॉस कैपेसिटर के डिजाइन में
यही खेल होता है कि ऑक्साइड की थिकनेस कितनी रखें, तो फिर कितना गेट वोल्टेज लगाना है ना। कस्टमर को ये भी बताना है कि भाई इतना वोल्टेज से ज्यादा मत लगाना, डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगा। ऑक्साइड की थिकनेस इतनी का, तो थिकनेस कम करते चले जा रहे हैं टाइम के साथ। नैनो टेक्नोलॉजी में है ना 14 नैनोमीटर पर खेल रहे हैं आजकल हम, 14 और 22 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर खेल रहे हैं। यस और नो? ओके चलो नाउ अब बात करते हैं, हम यहां तक आ गए। अब बचा रह गया पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन। किसका रह गया? जगह नहीं बची थी। पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन। अब बात करेंगे हम पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की। पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट इज पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन? कैसे, कहां, कब, कहां? पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, अरे ऐसे ही लिख दो, अंडरलाइन क्यों बना रहा हूं? पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन देखना बेटा, चाह देखना, जहां चाह वहां रहा। ये ले ऑक्साइड की थिकनेस, ये ले, ये ऑक्साइड की थिकनेस थी। इसके बाद ये आपकी डिप्लीशन लेयर है। ओके, ये एक्स है। ओके, ये एक्स इक्वल टू 0 है, ये डब्ल्यू डी है, और ये ऑक्साइड की थिकनेस है। ये आपका इधर मेटल है, ये आपका ऑक्साइड है, ये आपका पूरा सेमीकंडक्टर है। ठीक है, ओके। ये अब देख बेटा, गेट पर तूने कुछ वोल्टेज लगाया, मान लो लगाया तूने 5 वोल्ट। गेट पर कितना लगाया तूने? अप्लाई कितना किया तूने? मान लो 5 वोल्ट। कितना लगाया? 5 वोल्ट। इसको क्या बोल दूंगा मैं? ये लगाया तूने कितना वोल्टेज मैग्नीट्यूड का? इसको बोलूंगा मैं गेट वोल्टेज। ये तूने वोल्टेज लगाया गेट पर। ऑक्साइड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है बेटा? ऑक्साइड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो पोटेंशियल कैसा होगा? लीनियर। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल। किस चीज का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट आता है? इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल के डिफरेंशिएशन से निकलना आनी चाहिए। पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी तेरी। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, किसका डिफरेंशिएशन करें कि क्या आ जाए? कांस्टेंट आ जाए, लीनियर। अब ऑक्साइड में ड्रॉप हो रहा है ना, ड्रॉप हो रहा है तो वोल्टेज तो डेफिनेट डिक्रीज होगा, क्योंकि तूने लगाया कैसे है बैटरी? बैटरी तूने ऐसे लगाया है ना, ऐसे लगाया है ना, यहाँ पर 0 है, ग्राउंड है, लगाया तो ऐसे है ना तूने। ऐसा डिक्रीज होना है ना उसको, तो हाई से लो पर जाना है। पोटेंशियल तो ऐसे लगाया तूने मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर में, तो नेगेटिव स्लोप ये बना दिया। ये वोल्टेज ड्रॉप हो गया ऑक्साइड के अक्रॉस। कितना वोल्टेज खा गया ये? यहां से मान लो कि VOX अमाउंट ऑफ वोल्टेज खा गया, ये VOX अमाउंट ऑफ वोल्टेज खा गया। यहां पर जो वोल्टेज पहुंचा होगा वो कितना होगा? अगर मैं यहां पर सेमीकंडक्टर में बात करूं, सेमीकंडक्टर में कितना पहुंचा होगा? ये हाइट कितनी होगी? ये हाइट, ये कितना पहुंचा होगा सेमीकंडक्टर में? सेमीकंडक्टर पहुंचा होगा ये फाई एस, फाई ऑफ एस एक्स इक्वल टू 0। इसका कलर बदल देता हूं, कलर बदल देता हूं इसकी जिंदगी का, इसका जिंदगी का कलर बदल देता हूं पोटेंशियल के प्लॉट का, आपको देखेगा कौन सा प्लॉट है और कौन सा क्या है। ठीक है, ये डिक्रीज हुआ यहां से यहां तक, तो ये फाई एस है, ये VOX है, मतलब VG इक्वल टू VOX प्लस फाई एस। ओके, नाउ एक्स ग्रेटर देन 0 से लेकर WD, WD के बाहर क्या होगा पोटेंशियल? 0। क्यों होगा 0? कांस्टेंट, या 0 बोल दूं, कांस्टेंट में 0 क्यों ले रहा हूं मैं? क्योंकि बैटरी ग्राउंड, यहां से ग्राउंड कनेक्टेड है आपका। ठीक है, अब 0 से लेकर WD में कैसे वेरी करता है पोटेंशियल? 0 से WD में कैसे वेरी करेगा? हाँ, नॉन लीनियरली बोल दो। क्यों? क्या पढ़ाया था? फाई ऑफ एक्स इक्वल टू फाई एस 1 माइनस एक्स अपॉन WD होल स्क्वायर। तो ये हो गया ले, नॉन लीनियर फैशन में ये डिक्रीज हो गया तेरा।
ये डिक्रीज हो गया, ये पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन बन गया तेरा। आर यू गेटिंग इट? मतलब गेट वोल्टेज क्या होता है तेरा, ऑक्साइड वोल्टेज प्लस सेमीकंडक्टर वोल्टेज फाई एस। गेट वोल्टेज इक्वल टू ऑक्साइड का वोल्टेज प्लस सेमीकंडक्टर का वोल्टेज फाई एस। यस और नो? यस और नो? यस और नो? कोई दिक्कत तकलीफ जिंदगी में? आउटसाइड फाई इक्वल टू 0, क्या? क्या क्या फाई 0? ओके, फाई ऑफ एक्स डिप्लीशन लेयर के बाहर 0। हाँ, डिप्लीशन लेयर के बाद 0 होता है। ठीक है, थैंक यू सचिन शर्मा। एक्चुअली क्या होता है ना, यही इंडिया की हमारी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर मैं अभी अनअकैडमी पर नहीं आया होता तो कोई नहीं जान रहा होता, है ना। तो सब चीजें यही चल रही हैं, क्योंकि ये सब बच्चों की गलतियां होती हैं। बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या होता है, अब कंपेयर तो कर नहीं पाते थे वो, उनको अच्छा लगता था, मजा आता था। मेरे से जो ओल्ड स्टूडेंट पढ़े हैं, तो क्या होता था, मैंने एक्सपीरियंस किया लाइफ में, तो जब वो मेरे से पढ़ते बहुत तारीफ करते, मजा आता उनको कि सर पूरी कोचिंग में सबसे बेहतरीन आपने पढ़ाया। मैंने कहा अच्छा थैंक यू, शायद मेरे मुंह पे बोल रहे हो, दूसरे टीचर से ही बोलते ही होंगे ऐसा, किसी के मुंह पे थोड़ी बोल देंगे तुम बेकार पढ़ाते हो सर। ठीक है, फिर क्या हुआ कि अब उन्हें अच्छा तो लग रहा है, लेकिन उनके मन में एक भ्रम है। ठीक है, उनके मन में क्या भ्रम है, क्या भ्रम है बच्चे के मन में, कि ये इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो वो समझ जाओ, वो कितना अच्छा पढ़ाते होंगे, भाव वाले, समझे बात को, समझ जाओ इतने में, वो कितना अच्छा पढ़ाते होंगे जब ये वाले ऐसे हैं, क्योंकि वो रेफरेंस है बहुत बड़ा, वो कैसा पढ़ाते होंगे। ठीक है, वो कैसा पढ़ाते होंगे। अब बच्चा गया, जैसे ही पहुंचा, फिर पता चलता उसे, ये तो हग्गा कर दिया बिल्कुल एकदम, हक दिया बिल्कुल एकदम, है ना। तब फिर वो बोलता है, जिसमें नाम आता है, मेरा एक स्टूडेंट है शिवम छिरोलिया, वो अभी आईएससी बेंगलोर में सिलेक्ट हो गया है। शायद देखा होगा आपने फेसबुक पर, एक लड़के को पेल दिया था उसने, कोरोना वायरस को उसी ने पेला था। कोरोना वायरस ने कुछ लिखा था मेरे बारे में, जब मैं स्टार्टिंग में आया था, तो उसने कुछ लिख दिया उल्टा सीधा मेरे बारे में। ठीक है, तो फिर वो उसने पेल दिया था। शिवम छिरोलिया नाम का एक लड़का था, वो मेरा स्टूडेंट है जबलपुर का। अब वो आईएससी बेंगलोर पहुंच गया, तो उसने पढ़ा था मेरे से, तो बड़ा खुश था, बिल्कुल एकदम डांस करता था। फिर वो वहां गया, और एक बार तब उसे एहसास हुआ जिंदगी का। फिर उसने फोन लगाया, सर मेरे को जिंदगी का एहसास हुआ। मैंने क्या एहसास हुआ? नो कंपैरिजन। तब उसने बोला ये बड़ा ही नहीं है, सुना है मैंने, जाना बच्चों से। ठीक है, चलो, हाँ ठीक है, चलो भैया, ये हो गया आपका, यहां तक आ गए। पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज डेंसिटी, ये सब कुछ डिस्ट्रीब्यूशन बना दिया। अब बेटा आप ये बोलोगे कि सर आपने ये इन्वर्जन का तो बनवा दिया, चार्ज डेंसिटी का प्लॉट, सर डिप्लीशन का क्या, एक्यूमुलेशन मोड का क्या, उनको क्यों इतना अछूता कर रहे हो आप, उनके साथ इतना भेदभाव क्यों कर रहे हो, एक्यूमुलेशन के साथ, डिप्लीशन के साथ? बनाऊंगा, तसल्ली रखो, ठंड पकड़ो, लास्ट में हम चार्ज डेंसिटी के सारे प्लॉट बनवाएंगे, जितने पॉसिबल हो सकते हैं उतने। ठीक है, नाउ चलो आया, ठीक है चलो। क्लियर नहीं, अच्छा ही लगता है, प्लेटफॉर्म पे अलाउड नहीं है। ऐसे तो बोल ही सकते हैं, हमें क्या है भाई, मैंने किसी का नाम नहीं लिया भाई, मैंने तो जस्ट हिंट दिया, बच्चा अपने आप समझ रहा है, मैं कर दूं। ओके, चलो नेक्स्ट। अब बात करता हूं मैं एक क्वेश्चन की, और मेरे को बड़ा बेकार लगता था जब क्या होता था, मैं स्टार्टिंग में आया ना, एनालॉग पढ़ा रहा था, तो आपने देखा होगा जिन्होंने एनालॉग पढ़ा है, एनालॉग में मैं इतना खुश नहीं था, ईडीसी में बहुत खुश होकर पढ़ा रहा हूं मैं। मतलब बहुत डिफरेंस दिख रहा होगा आपको, मेरे मतलब उसमें, मूड में, मूड जो था एनालॉग पढ़ाते समय वो अलग था, ईडीसी पढ़ाते समय अलग था, अलग है। क्योंकि मैं डीमोटिवेटेड बहुत ज्यादा था, मैं बता रहा हूँ आपको सही ईमानदारी से। और डीमोटिवेटेड इसलिए था मैं,
क्योंकि अब मैं नया नया आया था ऑनलाइन के लिए, और मुझे क्या हो रहा था, ये लग रहा था कि भाई जो ऑफलाइन में मेरे साथ में पहले ना पढ़ाते थे जो भी लोग, उनका इतना क्रेज नहीं था, लेकिन मैं ऑनलाइन में हूं नहीं एकदम से, तो मेरा क्रेज ही नहीं दिख रहा। और पुराने बच्चे क्या है, इतने बदमाश है, वो कुछ ना तो बोलेंगे, मान लो कोई गेट स्टूडेंट ग्रुप पे कोई लिखे भी कि बेस्ट टीचर कौन है ईडीसी का क्या है, उन्हें कोई मतलब नहीं है, इग्नोर मारो, क्या फर्क पड़ता है, पढ़ना होगा पढ़ लेगा किसी से, कोई दिक्कत नहीं है। बर्बाद हो रहा है बच्चा, और दूसरी जगह जाके तो और बर्बाद हो जाए, हमारी रैंक तो आ जाएगी कम से कम। ठीक है, एक आध पेजेस में कोई नहीं लिखा होगा, बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो ये हुआ था, तो मैं बड़ा वो हुआ, मैंने क्या, इतने मैंने हजारों बच्चों को पढ़ाया है लाइफ में, और इसमें ऐड भी हैं, ये एक वर्ड नहीं ले सकते ये चीज कि भाई या तो मेरे से बोल दो खराब पढ़ाया है, या तो मेरे से ये बोल दो, या फिर लिखो। मैं खुद लिखूंगा नहीं अपने लिए। अरे मैं बता रहा हूँ, हर पेज पर गलती करते हैं कई लोग। सो ये था, तो एनालॉग में ऐसा ही हुआ था। मैंने कहा ठीक है चलो, डिमोटिवेट रहा थोड़ा बहुत, और भी चीजें चलती रही। ईडीसी आते आते अब बन गया माहौल, अब अपन है चाचा, अब फर्क नहीं पड़ता अपन को, अब बच्चे को पता है, जितने पढ़ चुके हैं मैक्सिमम पढ़ चुके हैं, अब उनको सबको पता है कि चाचा कौन है और भतीजा कौन है। ठीक है, तो अब उनको पता चल गया है, तो यूट्यूब पर भी क्लास ले लिया है। ठीक है, in a MOS capstar with an oxide layer thickness of 10 nanometer। और मैं वो काम करता नहीं हूं कि फेसबुक पर मैं अपनी 2 आईडी खुद से बना लूं, 2 फेक आईडी बना लूं फेसबुक पर खुद की, है ना, उसमें 50 टीचरों को ऐड कर लूं। ठीक है, बढ़िया, है ना, और एक आध तो विधायक को ऐड कर लूं, है ना, और फिर 2 4 बहुत कॉमन हो गए, आदमी को लगेगा ये तो ओरिजिनल है, फिर बढ़िया मेम डालूं अपने खुद के ही, मेम डालूं खुद के अपने, बढ़िया एक तरीके से खुद के मेम डालूं, और खुद की पढ़ाई करवा दूं उसमें आराम से, है ना, कोई कुछ लिखे तो, और खुद से पोस्ट डलवा दूं, हु इज बेस्ट टीचर, एक एक फेसबुक आईडी से डलवा दिया, बेस्ट टीचर फॉर फलाना सब्जेक्ट, और उसी के नीचे खुद ने कमेंट कर दिया फलाना फलाना टीचर इज बेस्ट। ठीक है, ये चल रहा है। फिर इंड्यूसन होता है, भाई बच्चे ने लिख दिया, अब वो दूसरे बच्चे को आया होगा, जैसे कि मान लो आनंद प्रकाश है, मोहित जायसवाल है, ये दोनों सोचेंगे अरे यार इस स्टूडेंट ने लिख दिया है, अब मैं भी क्यों ना लिखूं, सर की नजरों में ये बच्चा उसे अच्छा हो जाएगा। मान लो विश्वास ने लिख दिया, विश्वास नाम से लिखा हुआ है, विश्वास फेवरेट हो जाएगा सर का, मुझे सर का फेवरेट बनना है, अब मैं लिखूंगा इंडक्शन 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 इंडक्शन। अब भर गए उसमें 10 भर गए पूरे के पूरे, किसी ने ईमानदारी से नहीं लिखा, क्योंकि बच्चा गाली देता ही नहीं है। बच्चे की एक सबसे बुरी बात है कि वो टीचर को गाली नहीं देता, और मैं चाहता हूं कि ऐसा हो भविष्य में कि वो गाली भी दे, जो जिंदगी बर्बाद करे उसको गालियां भी देना स्टार्ट करे। देन ट्रू रिवॉल्यूशन तब आएगा। ट्रू रिवॉल्यूशन क्या होगा, तब होगा। बच्चा क्या करता है, बोलता नहीं है, बच्चा सोचता है ठीक है यार कोई बात नहीं है। बच्चा ये करता है आजकल, उसको क्रिटिसाइज करना भी सीखना पड़ेगा। एप्रिसिएट प्लस क्रिटिसाइज दोनों की जरूरत है इस दुनिया में, क्योंकि नहीं तो फेक लोग क्या करेंगे, बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर देंगे। नहीं, गुरु गुरु क्या होते हैं, गुरु वो होता है जो आपके लिए ट्रूली ट्रूली आपके लिए मेहनत कर रहा हो। कई टीचर क्या होते हैं, मैं बता रहा हूं, कई लोग क्या होते हैं, उनको ये पता होता है कि आई एम नॉट बेस्ट फॉर दिस सब्जेक्ट, वी आर नॉट बेस्ट फॉर दिस सब्जेक्ट, तब भी वो पेले जा रहे होते हैं बच्चे को, तब भी पेले आ रहे होते हैं। मैं आ जाऊं कल के दिन, हेलो एवरीवन आई एम बेस्ट फॉर डिजिटल सर्किट। कैसे कैसे, किसने डिसाइड किया, हु टोल्ड यू यू आर बेस्ट, किसने बोला, समझे बात को मेरी बात। आप एक में हो सकते हो, 2 सब्जेक्ट में हो सकते हो, सब में नहीं हो सकता कोई कभी भी। बाकी सब क्या इतने दिनों से ऐसी तैसी कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, 10 10 12 साल से, वो क्या कर रहे हैं पढ़ाते समय। ठीक है, सो इन अ MOS कैपेसिटर विद एन ऑक्साइड लेयर थिकनेस ऑफ 10 नैनोमीटर, मैं सबकी जनरलाइज बात कर रहा हूं, किसी और पे मत ले आना, 10 नैनोमीटर। ओके, द मैक्सिमम डिप्लीशन लेयर थिकनेस इज 100 नैनोमीटर। WD मैक्सिमम दिया हुआ है, WD मैक्सिमम 100 नैनोमीटर। ओके, द परमिटिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर ऑक्साइड लेयर आर दिस रिस्पेक्टिवली। परमिटिविटी का रेशियो भी गिवन है 3। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम कैपेसिटेंस टू, अरे यार ये कौन सा क्वेश्चन लेकर आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के चक्कर में मैक्सिमम कैपेसिटेंस का लेकर आ गया।
ओके, डिस्कस लेटर, डिस्कस लेटर आफ्टर कैपेसिटेंस कॉन्सेप्ट। ओके, कैपेसिटर के कॉन्सेप्ट के बाद, अब वो कहाँ गया, वो गलत क्वेश्चन लेकर आ गया मैं। कोई बात नहीं है, वो है ही नहीं, दूसरा कर लिया मैंने। चलो बेटा, मैं वो क्वेश्चन लिखा देता हूँ, कोशिश करता हूँ ढूंढ के, ठीक है, कोशिश करता हूँ ढूंढ के वो मिल जाए, ठीक है, 1 मिनट वेट करना। MOS capacitor has tent part in the substrate. Okay, when a gate voltage is a depletion region of surface potential या चैनल पोटेंशियल भी बोलते हैं इसी को, सरफेस पोटेंशियल को चैनल का पोटेंशियल भी बोल देते हैं, पोटेंशियल ऑफ 0.5 एप्सिलॉन नॉट गिवन है, गिवन एप्सिलॉन आर ऑफ SiO2 रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड सिलिकॉन, सिलिकॉन का 12 गिवन है, इसका 4 गिवन है। फाइंड पीक इलेक्ट्रिक फील्ड in the oxide region is region था बेटा, आप करो। ओके, ओके, चलो, तो ये हो गया आपका। ऐसा कुछ नहीं है भाई यार, तुम फालतू की बातें करने लग गए बच्चे, ऐसा नहीं है यार। चलो, ये चल रहा है आपका। So an ideal MOS capacitor has N equal to this much in the substrate. When a gate voltage is applied, a depletion region of width 0.5 micrometer is formed with a surface potential channel potential of 0.2 volt. Epsilon naught is this much. Epsilon R of silicon dioxide is 4. Epsilon R of silicon is 12. ठीक है, ठीक है। Find peak electric field in the oxide region is, find the peak electric field in the oxide region, ये क्वेश्चन था। चलो भैया करें इसको, करें। ओके, चलो, क्या बोल रहा है उसने क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये बोला है उसने कि Na गिवन है आपका, सरफेस पोटेंशियल गिवन है। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन ये है, सरफेस पोटेंशियल इक्वल टू 0.2 वोल्ट है। ओके, नेक्स्ट Na 10⁻15 है, Na 10⁻15 है पर सेंटीमीटर क्यूब। एप्सिलॉन नॉट गिवन है, एप्सिलॉन आर ऑफ सिलिकॉन एंड SiO2 गिवन है। पीक इलेक्ट्रिक फील्ड इन द ऑक्साइड रीजन, आपको EOX निकालना है, और WD गिवन है आपका, डिप्लीशन विद, वो दिया हुआ है आपका 0.5 माइक्रोमीटर। डिप्लीशन विद के चक्कर में वो वाला क्वेश्चन आ गया था, ये देख के, ठीक है। अब देखो UX तक पहुंचना है आपको, पहले निकालो ES, क्या, फाई ऑफ S इक्वल टू 1/2 ES इंटू WD। इलेक्ट्रिक फील्ड सेमीकंडक्टर की आ गई 2 पाई S अपॉन WD, 2 इंटू 0.2 अपॉन 0.5, ये वोल्ट है, ये माइक्रोमीटर है, ये आ गया 4/5 वोल्ट पर माइक्रोमीटर। आर यू गेटिंग इट?
ये तो ES आ गई सेमीकंडक्टर की इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या पढ़ाया था फिर? dN1 वेक्टर इक्वल टू dN2 वेक्टर। फ्लक्स, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक जगह से आ रहा है दूसरी जगह जा रहा है वो इक्वल है, तो कैसे आएगा? एप्सिलॉन OX EOX इक्वल टू एप्सिलॉन SI इंटू ES। यस और नो? आपको क्या निकालना है सर? ये कहां दिया क्वेश्चन में कि ये मैक्सिमम WD है? अरे यार पिछले वाले क्वेश्चन के चक्कर में आ गया यार, पिछले वाला क्वेश्चन का था ना, वो डेटा याद रह गया। कोई फर्क नहीं पड़ता, WD है ना, ये फॉर्मूला तो हमेशा वैलिड है। ओके, सो यहां से क्या निकल जाएगा? EOX इक्वल टू एप्सिलॉन SI अपॉन एप्सिलॉन OX इंटू ES। एप्सिलॉन SI कितना दिया हुआ है? एप्सिलॉन SI लिखोगे एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R, 12 हो गया सीधा, 12/4 रेशियो लिख दूं, 12 इंटू सब कुछ आता है वो दोनों कैंसिल हो जाता है, एप्सिलॉन नॉट लिख लेता हूं, ले ले खुश हो जा। 3 इंटू ES 12/5 वोल्ट पर माइक्रोमीटर, 2.4 वोल्ट पर माइक्रोमीटर। ये गेट 2014 का था, 14 में आया, 15 में आया, ठीक है। क्वेश्चन 17 में आया, 17 के बाद 18 में नहीं आया, 19 में नहीं आया, 20 में भी नहीं आया, बदतमीज क्वेश्चन। 21 में आएगा, 21 में आएगा। अब IC फैब्रिकेशन हट गया है, यस पूरे ऑक्साइड में सेम रहेगा। ES तो सेमीकंडक्टर में है ना, सेमीकंडक्टर का x इक्वल टू 0 पर ES है, सेमीकंडक्टर के x इक्वल टू 0 पर ES है, उसके बाद ES नहीं है, उसके बाद वो डिक्रीज होता जा रहा है। वो मैंने EX का फॉर्मूला लगाया था, फिर उससे निकलेगा वो, यस और नो? या फिर पोटेंशियल निकाल दे हर पॉइंट पर उस टाइप से कैसे भी करके, ठीक है। चलो, हाँ चार्ज पता हो आपको, वहां पर वहां से UX आ सकता, EX आ सकता है, QS पता होता तो वहां से आता आपका। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं वो, तो फिर वो सब कुछ कर सकते हो आप, बिल्कुल। -Q इंटू एन इंटू WD को चार्ज डेंसिटी मान लो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां से निकाल दो आप और उससे सॉल्व कर दो आप, है ना। उसको बोलेंगे डिप्लीशन अप्रोक्सीमेशन। आप इन्वर्जन वाले चार्ज को हटा देंगे, डिप्लीशन वाला। ओके, क्या समझाना है इसमें भैया? इसमें ये बोल दिया है कि सेमीकंडक्टर की इलेक्ट्रिक ऑक्साइड की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आपको। WD दिया है, डिप्लीशन रेट दिया हुआ है, सरफेस का पोटेंशियल गिवन है आपका। सरफेस का पोटेंशियल मतलब गेट पर कुछ वोल्टेज लगाया है, जिसकी वजह से क्या हो रहा होगा? पी सबस्ट्रेट में डिप्लीशन और इन्वर्जन हो रहा होगा आपका। मेटल पर पॉजिटिव चार्ज लगाया है तूने, और सेमीकंडक्टर के अंदर नेगेटिव चार्ज एंड नेगेटिव आयंस आ गए होंगे, जिसकी वजह से डिप्लीशन लेयर बन गई होगी WD। WD दे दिया है, सरफेस पर जो पोटेंशियल आने वाला है वो पोटेंशियल दे दिया है। 3 डायमेंशन में सोचना स्टार्ट करो। पहले बात की थी हमने सरफेस पोटेंशियल की, पूरा बताया था मैंने सरफेस पोटेंशियल एनर्जी बैंड डायग्राम में। x इक्वल टू 0 पर एनर्जी बैंड डायग्राम की बेंडिंग, या x इक्वल टू 0 पर पोटेंशियल, सरफेस पोटेंशियल। फाइव गिवन है तेरा, कितना गिवन है? 0.2। मैंने पढ़ाया था, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लॉट बनवा के आया हूं, उसमें मैंने सिखा दिया था कि भैया फाइव इक्वल टू एरिया अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड का 1/2 ES इंटू WD। वहां से मैंने ES निकाल दिया, ES के थ्रू मैंने UX निकाल दिया, बस। अब क्या इस क्वेश्चन में समझने का भाई? इसमें क्या समझने का? ये इसमें ऐसा क्या है क्वेश्चन में? कॉन्सेप्ट में समझा देता हूं सब कुछ, क्वेश्चन में तो बचता ही नहीं है कुछ भी समझाने के लिए। क्वेश्चन कराने में मेरा इंटरेस्ट ही नहीं रहता बिल्कुल भी, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहता क्वेश्चंस में। कॉन्सेप्ट क्लियर, क्वेश्चन खत्म, वहीं पर तुरंत खत्म। चलो अब बात करते हैं हम थ्रेशोल्ड वोल्टेज की। किसकी बात करेंगे हम? अब समझ में आएगा तुम्हें मॉसफेट का थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या होता है। अभी तक तो बस केवल पढ़ के आते थे आप थ्रेशोल्ड वोल्टेज। अब हम डिजाइनिंग सीखेंगे, डिजाइनिंग ऑफ थ्रेशोल्ड वोल्टेज, डिजाइनिंग ऑफ थ्रेशोल्ड वोल्टेज। व्हाट इज थ्रेशोल्ड वोल्टेज? थ्रेशोल्ड वोल्टेज का मतलब है, मान लो सबस्ट्रेट एन टाइप हो या पी टाइप हो, पी टाइप सबस्ट्रेट में गेट पर लगाना है पॉजिटिव वोल्टेज, तब जाके इन्वर्जन क्रिएट होगा। एन टाइप में पूरा उल्टा होना है सब कुछ। एन टाइप की एनर्जी बैंड डायग्राम बनाए कि नहीं बनाया आपने? ठीक है, पढ़े कि नहीं? ठीक है, एन टाइप के बने कि नहीं बने? बनाए, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो थ्रेशोल्ड वोल्टेज इसको रिप्रेजेंट करूंगा मैं VT से।
थ्रेशोल्ड वोल्टेज का मतलब होता है, पहली डेफिनेशन, मिनिमम गेट वोल्टेज रिक्वायर्ड, गेट वोल्टेज required to create a strong inversion condition, to create a strong inversion condition in semiconductor surface। मतलब ये हुआ कि गेट पर हम कितना वोल्टेज लगाएं जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन क्रिएट हो जाए सेमीकंडक्टर में। अब लिंक करो मॉसफेट से, अगर जिसने मॉसफेट थोड़ा बहुत पढ़ा है, गेट पर वोल्टेज लगाओ जिसकी वजह से चैनल क्रिएट हो जाए, एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट। सबस्ट्रेट है पी टाइप, गेट पर लगाओ पॉजिटिव वोल्टेज, इलेक्ट्रॉन्स आते थे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है, इलेक्ट्रॉन आएंगे और चैनल क्रिएट हो जाएगा। तो चैनल को क्रिएट करने के लिए कितना वोल्टेज चाहिए मेटल पर, पॉजिटिव वोल्टेज लगाना है। कितना लगाए कि चैनल सफिशिएंट हो, मतलब स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन क्रिएट हो जाए, इतने इलेक्ट्रॉन्स हो वहां पर सफिशिएंट। तो मतलब क्या, मिनिमम गेट वोल्टेज रिक्वायर्ड टू क्रिएट स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन कंडीशन इन सेमीकंडक्टर सरफेस। और अब मैं दूसरी भाषा में लिखता हूं जिससे आप फॉर्मूला बना पाओ। स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन कंडीशन, तो बीटी डिफाइन कर रहे हैं हम, क्या होगा भैया, और डेफिनेशन क्या होगी, मिनिमम गेट वोल्टेज रिक्वायर्ड, यस और नो, कोई बात नहीं है, मिनिमम गेट वोल्टेज रिक्वायर्ड टू क्रिएट डिप्लीशन in semiconductor first, and then to create strong inversion condition। स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन कंडीशन, क्योंकि हम पागल हो गए इसलिए हम स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन को क्या दे रहे हैं, इतना इंपोर्टेंस दे रहे हैं, क्योंकि तुम लोग बिल्कुल बेसिक भी कभी पढ़ के नहीं। अब मॉसफेट तो आगे आएगा, मैं बता के चलूं, ये बता देता हूं, लो मॉसफेट बना देता हूं। स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन को क्यों दे रहे हैं हम, थोड़ा बहुत तो सेमेस्टर में पढ़ के आया करो, हल्का हल्का सा सेमेस्टर में पढ़ना बहुत जरूरी है, जिससे हमें गेट में ये समझ में आए कौन सी चीज चल क्यों रही है। ठीक है, ये ऑक्साइड है, कल भी बताया था मैंने, ये मेटल है तेरा, इसके ऊपर ये पी सबस्ट्रेट है, ये एन प्लस सोर्स है, एन प्लस ड्रेन है, ये पी टाइप है। इलेक्ट्रॉन को मुझे यहां से यहां ले जाना है, मूव कराना है, ये ड्रेन टर्मिनल है और ये सोर्स टर्मिनल है। इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा तेरा यहां से यहां, क्यों, बीच में होल्स हैं, इलेक्ट्रॉन होल से रिकम्बाइन हो जाएंगे, मर जाएंगे। अब क्या करेगा तू, यहां पर लगाएगा गेट पर पॉजिटिव वोल्टेज, तो इसके जो माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स है पी टाइप के, वो किधर जाएंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई तेरी मॉस कैप्चर की, ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, यहां पर क्या बन जाएगी, थिन लेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बन जाएगी, थिन लेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बन जाएगा। अब देख, यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन। अब ड्रेन पर पॉजिटिव वोल्टेज लगाया विद रिस्पेक्ट टू सोर्स, इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेगा और ड्रेन टू सोर्स करंट फ्लो होने लगेगी, इसलिए स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन में। स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन तो बोलेंगे, अब पी टाइप में ये वाला एरिया कैसा बन गया, एन टाइप की तरह। सही में आ गया, अब कहां गया वो लड़का, आज मैं ऊपर आसमान नीचे। हम पी सब, अरे एन की भी कर लो, एनमॉस, एनमॉस है ना, ये कौन सा मॉसफेट है, एनमॉस, एनमॉस पे फोकस ज्यादा रहता है इसलिए पी सबसेट की बात कर रहे हैं, समझा बात। एन सबसेट से भी कर लो, एनमॉस थोड़ा अच्छा रहता है ना, मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन की हायर थोड़ा। बाकी पीमॉस भी अच्छा होता है, पीमॉस की बुराइयां करते हैं, मैं पीमॉस की अच्छाइयां बताऊंगा बाद में, पीमॉस की अच्छाइयां बताऊंगा, इतनी अच्छाइयां करेंगे पीमॉस की, मजा आ जाएगा, तुम बोलोगे एनमॉस बर्बाद है। Minimum gate voltage required to create depletion in the semiconductor first and then to create strong inversion condition. What is the meaning of this? इसका मीनिंग क्या है कि आप गेट पर कितना वोल्टेज लगाओ जिसकी वजह से सेमीकंडक्टर के अंदर डिप्लीशन चार्ज आ जाए और इन्वर्जन चार्ज भी आ जाए। आर यू गेटिंग इट, यस और नो?
क्या आ जाए, डिप्लीशन चार्ज आया, क्योंकि डिप्लीशन चार्ज पहले आते हैं। गेट पर देख क्या पढ़ाया था मैंने, पी सबस्ट्रेट के लिए क्या पढ़ाया, स्मॉल पॉजिटिव लगाऊंगा डिप्लीशन होगा, और पॉजिटिव लगाऊंगा इन्वर्जन होगा, और पॉजिटिव लगाऊंगा डिप्लीशन के साथ साथ स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन हो जाएगा। मतलब अब मेरे को बात करना है कि इस बीटी का मतलब क्या है, गेट पर कितना वोल्टेज लगाऊं जिसकी वजह से सेमीकंडक्टर में स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन आ जाए पी सबस्ट्रेट के केस में। तो क्या करते थे हम, यहां समझाने के लिए बना दूं, मैं समझाने के लिए बना दूं, कि पी सबस्ट्रेट के लिए पढ़ा देता हूं मैं, और फिर एन के लिए बता दूंगा। ये इसको बोल रहे हैं हम थ्रेशोल्ड वोल्टेज। मैं गेट पर कितना वोल्टेज लगाऊं, गेट पर कितना वोल्टेज लगाऊं कि यहां पर स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन आ जाए। ये पी सबस्ट्रेट है, स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन का मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन्स भी आ जाए और नेगेटिव आयंस भी आ जाए, यही मतलब है। तो बेटा मेटल पर कैसा चार्ज लगाया होगा तूने, मेटल पर वोल्टेज कैसा लगाया होगा, मेटल पर वोल्टेज कैसा लगाया होगा तूने, पॉजिटिव लगाया होगा, यस और नो। तो ये क्या पी सबस्ट्रेट मॉस कैप्चर है, ये पी सबस्ट्रेट मॉस कैप्चर है। या सेम कॉन्सेप्ट किसका होगा, सेम कॉन्सेप्ट किसका हो जाएगा, एन चैनल एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट का, एन मॉस। तो पी सबस्ट्रेट मॉस को पी मॉस मत बोल देना, पी सबस्ट्रेट मॉस कैप्चर मतलब एन मॉस का भाई, एन मॉस। सबस्ट्रेट पी टाइप है, चैनल एन टाइप, एन सोर्स एन ड्रेन। ओके नाउ व्हाट इज वीटी, वीटी का मतलब है गेट पर कितना वोल्टेज लगाऊं। कैसे बताओगे, अब देखो वोल्टेज निकालना है, किसके थ्रू निकालना है, किसकी हेल्प से निकालना है, चार्ज की हेल्प से। ये चार्ज है, इन चार्ज की हेल्प से निकालना है आपको। पहले डिप्लीशन क्रिएट करने के लिए डिप्लीशन चार्ज पता है आपको, क्यूडी। चार्ज से वोल्टेज कैसे निकलता है बताओ, चार्ज से वोल्टेज निकालना है, कैसे निकालोगे चार्ज से वोल्टेज, ये ऑक्साइड है, Q इक्वल टू सी वी, करेक्ट। ये ऑक्साइड का कैपेसिटेंस COX, ऑक्साइड का कैपेसिटेंस COX है, बताऊंगा क्या होता है। तो QD इक्वल टू कैसे निकाल सकता हूं, डिप्लीशन चार्ज है, QD के अपॉन में COX कर दूं तो ये क्या देगा आपको, वोल्टेज देगा कि नहीं देगा, QD अपॉन COX। अब देखो तो यहां पर क्या लिखूंगा, डिप्लीशन क्रिएट करने के लिए गेट पर कितना वोल्टेज लगाना पड़ेगा, QD अपॉन COX। ये आ गया VT इक्वल टू QD अपॉन COX। अब ये कैसा होगा, इसका साइन कैसा होगा, देखो QD की यूनिट है कूलाम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट है कूलाम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए, फैराड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पर COX क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ द ऑक्साइड लेयर, मॉस का कैपेसिटेंस, एप्सिलॉन OX अपॉन थिकनेस, इसकी थिकनेस क्या है TOX, इसकी थिकनेस है। तो COX इक्वल टू एप्सिलॉन OX अपॉन TOX, एप्सिलॉन A बाई, एप्सिलॉन A बाई थिकनेस ही तो होता है कैपेसिटेंस, दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस, एप्सिलॉन A बाई डिस्टेंस D, डिस्टेंस को हटा दिया और एरिया को हटा दिया, क्यों हटा दिया, पर यूनिट एरिया में आ गया, तो ये आ गया फैराड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। आर यू गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग। चल बेटा इसको थोड़ा डिब्बे में बंद कर लेता हूं अलग से। अब मेरी भावनाओं को समझना, बातों में क्या रखा है। QD अपॉन COX की बात करूं तो साइन कैसा होगा, QD अपॉन COX का साइन पॉजिटिव, क्या होगा साइन पॉजिटिव, क्यों साइन पॉजिटिव होगा ये बताओ, क्योंकि गेट का वोल्टेज निकाल रहे हो कि गेट पर कितना लगाया जाए, गेट पर लगाया जाए 5 वोल्ट, मतलब कैसा 5 वोल्ट, डिप्लीशन क्रिएट करने के लिए 2 वोल्ट, स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन क्रिएट करने के लिए 3 वोल्ट। मतलब VT के पार्ट कर रहे हो आप, कितना वोल्टेज लगाना पड़े गेट पर कि सेमीकंडक्टर में आपका डिप्लीशन आ जाए। अब QD डिप्लीशन चार्ज भले ही नेगेटिव है, डिप्लीशन चार्ज भले ही नेगेटिव है, लेकिन डिप्लीशन चार्ज अपॉन COX पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा, क्यों होगा, क्योंकि QD अपॉन COX का मतलब है गेट पर कितना वोल्टेज लगाएं जिसकी वजह से QD अमाउंट ऑफ चार्ज आ जाए दूसरी प्लेट पर, जस्ट लाइक कैपेसिटर, कि कैपेसिटर में मैं वहां पर पॉजिटिव चार्ज लगाता हूं तो यहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो आप क्या बोलोगे, यहां पर कैसा वोल्टेज लगाया है, पॉजिटिव वोल्टेज लगाया है, और यहां पर क्या आ गया है आपका, नेगेटिव चार्ज आ गया है। अगर मेरे को इस चार्ज से इस वोल्टेज को निकालना हो तो क्या बोलोगे आप, this charge Q upon COX equal to this voltage, are you getting it। तो चार्ज भले ही तेरा नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो उससे फर्क नहीं पड़ने वाला,
गेट वोल्टेज लगाना क्या पड़ रहा है, तो एक कॉज है एक इफेक्ट है, मतलब हम QD अपॉन COX अमाउंट ऑफ वोल्टेज लगाएंगे गेट पर, तो QD अमाउंट ऑफ चार्ज आ जाएंगे सेमीकंडक्टर में। तो साइन का कन्वेंशन समझा, साइन का कन्वेंशन समझ में आया। सो QD इज नेगेटिव बट QD अपॉन COX कैसा है, पॉजिटिव, रटना नहीं है, क्योंकि QD का मतलब है सेमीकंडक्टर में आने वाले चार्ज जो कि नेगेटिव है, लेकिन उन नेगेटिव चार्ज को अचीव करने के लिए गेट पर पॉजिटिव वोल्टेज लगाना पड़ रहा है। तो VT का मतलब है गेट पर लगाए जाने वाला वोल्टेज, तो वो पॉजिटिव लगाना पड़ रहा है। QD अपॉन COX चार्ज नहीं है, वोल्टेज है, वोल्टेज पॉजिटिव लगा रहे हैं और चार्ज नेगेटिव आ रहा है, यस और नो, यस। तो VT का मतलब क्या है, गेट पर लगाया जाने वाला वोल्टेज प्लस, अब स्ट्रॉन्ग इमेजन क्रिएट करना है, तो स्ट्रॉन्ग इमेजन के लिए कितना पोटेंशियल आ जाता है, 5s, सो बोथ आर पॉजिटिव, बोथ आर पॉजिटिव, सो बोथ क्या होंगे आपके दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे फॉर P सबस्ट्रेट मॉस कैपेसिटर, यस और नो, यस और नो, क्योंकि गेट पर आपको पॉजिटिव वोल्टेज लगाना पड़ रहा है। नाउ एन सबस्ट्रेट के लिए क्या होगा बेटा, भले ही यहां पर QD आपका क्या है यहां पर, ठीक है, एन सबस्ट्रेट के लिए, एन सबस्ट्रेट मॉस कैपेसिटर की बात करूं, तो एन सबस्ट्रेट में स्ट्रॉन्ग इमेजन का मतलब क्या होगा, एन टाइप में सरफेस पर कैसे चार्ज आ जाए, होल्स एंड पॉजिटिव आयंस, पॉजिटिव चार्ज, तो गेट पर क्या लगाएगा चाचा, नेगेटिव वोल्टेज लगाएगा गेट पर, गेट पर नेगेटिव, तब जाके स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन आएगा। तो QD अपॉन COX कैसा होगा उसमें, QD अपॉन COX नेगेटिव होगा, और 5s भी कैसा होगा तेरा, नेगेटिव, बोथ आर नेगेटिव, ये नीचे लिख दिए, मतलब QD अपॉन COX कैलकुलेट करना और उसको नेगेटिव साइन कर देना, 5s कैलकुलेट करना नेगेटिव साइन के साथ रखना, क्योंकि VT आपका नेगेटिव आना चाहिए, दोनों के दोनों एडिशन में होने चाहिए 5s एंड QD अपॉन COX, और नेगेटिव साइन के साथ। समझ में आया बात, समझ में आया बात कि नहीं आया, ठीक है। सो अब कंक्लूजन क्या निकला यहां से, कंक्लूजन ये निकला कि एक ऑब्जर्वेशन देखा कि QD जो होते हैं आपके वो नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव आयंस होते हैं P सबस्ट्रेट के लिए, यस और नो, बट QD अपॉन COX कैसा है, बट QD अपॉन COX कैसा है, QD अपॉन COX कैसा, गेट पर लगाया जाना वोल्टेज, क्योंकि सेमीकंडक्टर में नेगेटिव आयंस क्रिएट करने हैं और QD अपॉन COX गेट पर लगाया है भाई, तो कैसा लगाना पड़ रहा है, इज अ पॉजिटिव गेट वोल्टेज। अब आया, ये रटते हैं, मुझे पता है, रटवाए हैं लोगों ने ये, मुझे पता है। QD की बात करूं मैं, ये पॉजिटिव आयंस होते हैं आपके एन सबस्ट्रेट में, एन सबस्ट्रेट में पॉजिटिव आयंस, बट इसका करस्पॉन्डिंग वोल्टेज इसको क्रिएट करने के लिए जो QD अपॉन COX होगा वो गेट पर लगाया जाने वाला वोल्टेज होगा, नेगेटिव गेट वोल्टेज, यस, गेट वोल्टेज इज QD अपॉन COX प्लस 5s, यस और नो। सो गेट वोल्टेज की वो वैल्यू जिस पर स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन क्रिएट हो जाए उसको VT बोलते हैं। तो QD अपॉन COX प्लस 5s से जो आंसर आएगा, मान लो वो आ गया 1 वोल्ट, तो आप क्या बोलोगे, मॉसफेट का थ्रेशोल्ड वोल्टेज 1 वोल्ट है, गेट वोल्टेज 1 वोल्ट से ज्यादा लगाऊंगा तो मॉसफेट ऑन होगा, अथवा मॉसफेट ऑफ होगा आइडियल केस में, ऐसा चलेगा, मॉसफेट की मचकान पड़ जाएगी। क्लियर, ऑल ऑफ यू क्लियर। सो क्या चीज माइंड में याद करने वाली बात आई इसमें, ठीक है, अरे यार पागल आदमी, 5s नेगेटिव नहीं था यार एन सबस्ट्रेट के लिए, पढ़ा के आ चुका हूं, P सबस्ट्रेट के लिए 5s पॉजिटिव, 5s इक्वल टू 2πf, डाउनवर्ड बेंडिंग, एन टाइप में अपर बेंडिंग होगी, स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन आएगा, तब 5s नेगेटिव होगा। अरे यार थोड़ा दिमाग लगाया करो भाई चाचा, चलो अब एक चीज पॉइंट समझ में आया, एक बात, मॉस कैपेसिटेंस में जो साइन तेरा चार्ज का होगा, मान लो चार्ज है Q का साइन है नेगेटिव, तो Q अपॉन C का साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आर यू गेटिंग इट, Q अपॉन C का साइन पॉजिटिव है तो Q का साइन नेगेटिव होगा, Q अपॉन C का साइन अगर नेगेटिव है तो Q का साइन पॉजिटिव होगा, मतलब Q एंड Q अपॉन C आर हैविंग डिफरेंट साइन। जहां पर भी आपको चार्ज दिख जाए और चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस दिख जाए, दोनों के साइन उल्टे होंगे,
आर यू गेटिंग इट? दोनों के साइन उल्टे होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि चार्ज का मतलब है सेमीकंडक्टर के अंदर पैदा होना, और Q अपॉन C का मतलब है गेट पर लगाना। तो गेट पर जब मैं पॉजिटिव लगाता हूं तो चार्ज नेगेटिव आते हैं सेमीकंडक्टर में। तो चार्ज सेमीकंडक्टर की बात कर रहा हूं जो कि नेगेटिव है, गेट पर लगा रहे हो पॉजिटिव, इसलिए Q अपॉन C पॉजिटिव है तो Q नेगेटिव आया होगा सेमीकंडक्टर में। तो Q अपॉन C वोल्टेज है गेट पर लगाया हुआ। गेट पर Q अपॉन C अमाउंट ऑफ वोल्टेज लगाऊंगा तो सेमीकंडक्टर में माइनस Q अमाउंट ऑफ तेरे चार्ज आ जाएंगे। गेट पर माइनस Q अपॉन C अमाउंट ऑफ वोल्टेज लगाऊंगा तो सेमीकंडक्टर में प्लस Q अमाउंट ऑफ चार्ज आ जाएंगे। ये था तेरा आइडियल थ्रेशोल्ड वोल्टेज। यस और नो? दिस था आइडियल थ्रेशोल्ड वोल्टेज। अब इसको क्या लिखूंगा? क्यों आइडियल? क्योंकि हम कहां डिस्कशन कर रहे हैं अपनी जिंदगी में? वर्क फंक्शन डिफरेंस जीरो, ऑक्साइड इज चार्ज फ्री, उसमें डिस्कस कर रहे हैं। मतलब ये आइडियल थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, ये आइडियल थ्रेशोल्ड वोल्टेज है। आर यू गेटिंग इट? मतलब अब ये पूरा नहीं हुआ है थ्रेशोल्ड वोल्टेज का फॉर्मूला। दो टर्म और आने वाले हैं आपकी जिंदगी में, दो टर्म और आने वाले हैं। ये आइडियल थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, अब दो और टर्म आएंगे इसकी जिंदगी में। अब चलते हैं हम प्रैक्टिकल केस। प्रैक्टिकल केस सेकंड, नॉन आइडियल, और ब्रैकेट में प्रैक्टिकल केस अब स्टार्ट होगा। यस और नो? अब असली जिंदगी की शुरुआत। अभी तक था सब बकवास। यस, मैं बोल रहा हूं आपको मॉसफेट का इंजीनियर बना के भेजूंगा मैं, मॉसफेट का इंजीनियर। आर यू गेटिंग इट? चलो थोड़ा तो बता ही दूंगा, लेकिन ब्रेक के बाद पहला क्या होगा? वर्क फंक्शन डिफरेंस। इसमें ए केस वर्क फंक्शन डिफरेंस प्रैक्टिकली होगा बिटवीन मेटल एंड सेमीकंडक्टर, दोनों के बीच में। यस और नो? वर्क फंक्शन डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड सेमीकंडक्टर मतलब वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज नॉट इक्वल टू वर्क फंक्शन ऑफ सिलिकॉन। मतलब क्या हुआ? क्यू फाई एम माइनस, स्मॉल डिस्कशन दे देता हूं, नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब फाई एम माइनस फाई ऑफ एस आई पोटेंशियल के फॉर्म में लिखूं, नॉट इक्वल टू जीरो। फाई एम ऑफ एस आई इज नॉट इक्वल टू जीरो। फाई ऑफ एस आई क्या होता है बेटा? वर्क फंक्शन। और फाई एस होता है सरफेस पोटेंशियल। दोनों अलग अलग है बेटा, ध्यान रखना। ये दोनों सेम है कि अलग अलग है? ये सेम है कि अलग अलग है? ये दोनों चीजें सेम कि अलग अलग? मैंने बोल ही दिया, तुम बोल ही दोगे। फाई ऑफ एस आई वर्क फंक्शन है, वैक्यूम से फर्मी लेवल का डिफरेंस, और फाई एस सरफेस पोटेंशियल है। पोटेंशियल अलग चीज है, अलग अलग, अलग अलग नहीं, अलग अलग, अलग अलग। लुलू, लुलू नहीं है, लुलू गया। सेकंड बी, चार्ज प्रेजेंट इन ऑक्साइड, चार्ज प्रेजेंट इन ऑक्साइड मतलब ऑक्साइड चार्ज जो है क्यूओएक्स। क्यूओएक्स कैसा है आपके? नॉन जीरो कूलम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब बेटा बता, क्यूओएक्स पॉजिटिव होगा तो गेट का वोल्टेज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्यूओएक्स पॉजिटिव है तो क्यूएक्स अपॉन सीओएक्स नेगेटिव होगा। क्यूओएक्स अगर नेगेटिव है तो क्यूएक्स अपॉन सीओएक्स कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। बस मेरा बच्चा खेल गया, मेरा बच्चा ऐसे सीखेगा बिल्कुल परफेक्टली। आर यू गेटिंग इट? ये है मजे वाली बात। चार्ज प्रेजेंट इन ऑक्साइड दैट इज क्यूओएक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। इन दोनों इफेक्ट को अपन को पढ़ना है ब्रेक के बाद, और यहां से स्टार्ट कर दो। ये बिल्कुल लिखा हुआ है, ठीक है। अपन स्टार्ट कर देंगे वर्क फंक्शन डिफरेंस से, ठीक है। ये लिखा रहने देंगे, फिर उसका चार्ज प्रेजेंट इन ऑक्साइड। वर्क फंक्शन डिफरेंस में भी दो केस लूंगा, मेटल का वर्क फंक्शन ज्यादा कि सेमीकंडक्टर का ज्यादा, मेटल का कम सेमीकंडक्टर का कम, इस टाइप से दो केस। ऑक्साइड के चार्ज के भी दो केस, ऑक्साइड चार्ज पॉजिटिव है कि ऑक्साइड चार्ज नेगेटिव है। SiO2 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, XiO2 तो बिल्कुल मस्त मोला है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। आर यू गेटिंग इट? SiO2 का भी कंडक्टिव नहीं होगा।
छोला भटूरा ब्रेक। क्यों छोला भटूरा बने तेरे घर में? अकेला अकेला खाएगा, पचेगा नहीं बेटा तेरे को। अभी दुख तो जा दमदीद, गांगले गांगले बना दूंगा तुझको। क्यों अकेले अकेले खाएगा, पचेगा नहीं तेरे को बेटा, ध्यान रखना। मैगी खा ले तू बेटा, मैगी देखना सुबह तेरे को क्या होगा। खा तू अकेले अकेले मैगी, मैगी ब्रेक। टी पी अकेले अकेले चाय पी, तो देख तेरे को क्या होता है। ये डोनाल्ड ट्रम्प, तू तो कसम से ना नाक कटा लिए तूने अपनी, मर जा। है चाय सुट्टा ब्रेक। बिरयानी होगा, चलो चाउमीन है, मर जाओ। हट चाउमीन हट, खाने को मिला तो क्या मिला, चाउमीन। अरे तुम्हारा भला हो, चाउमीन। पानी ब्रेक, पानी सही है। इडली ठीक है, इडली पानी। देखो ये नाश्ते में होता है, डोसा इडली ये नाश्ते हैं। समोसा, अरे मर जाओ समोसा खाने वालों। समोसा कोई खाने की चीज है, उसमें ना स्वाद आता है ऐसे गरम गरम। अरे समोसे की स्टोरी तो सुनाई नहीं है आपको? समोसे की देखिए स्टोरी, वो देखो सुनाता हूँ समोसे की स्टोरी। समोसा कैसे होता है, ग्वालियर में ब्रजवासी है समोसे वाला, ब्रजवासी समोसे वाला स्टेशन पर, ठीक है ना, ब्रजवासी है। या बस स्टैंड वगैरह आप पाए जाते हैं, लोग कैसे खड़े होते हैं, करैया करैया होती है ना, कढ़ाई होती है उसके बगल में खड़े होते हैं। ला दे 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 समोसा, दे दे समोसा, दे दे गरम गरम, दे जल्दी जल्दी, मुंह जल जा वाले, दे दे, तू दे दे भैया, दे 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 समोसा दे दे। वो आएगा, वो गरम गरम दे देगा, गरम गरम लिया ऐसे करके, और तालू में चिपका आलू, नाक से बाहर निकलता है सीधा। कई बार ऐसा होता है नाक से बाहर निकलता है सीधा आलू, ऐसे बहरा के गिर रहे होते हैं, और दे 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 गरम 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 समोसे देना। अरे गरम समोसे खाने की चीज है यार, समोसा खाना तो ठंडा खा दे कम से कम। गरम समोसा, गरम समोसा कौन खाता है भाई, है ना। गरम समोसा ऐसा करके बिल्कुल गरम समोसा खा होते हैं, और कढ़ाई के पास खड़े होते हैं, तेल में ही हाथ डाल दे वो, लाल निकाल समोसा दे, समोसा भूख लग रही है। ऐसे ऐसे गांव के लोग भाई साहब, मैं देख के हद हो जाती है कि कैसे खा लेते हैं। चलो ब्रेक लेते हैं इसी बात पर। सरापा बहुत बढ़िया इंदौर का, चलो बाय बाय, मिलते हैं ब्रेक के बाद।